हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे और ये मेरा फर्स्ट डे है। हम लोग पटना से 3 दोस्त ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट सासाराम पहुँचते हैं और वहाँ से हम लोग सारे टीम मिलकर एक टेम्पू पर डायरेक्ट पहुँचते हैं तुतला भवानी। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्त इतना मस्त झरना गिर रहा था, वाटरफॉल गिर रहा था कि क्या बताएं। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बदन पे जब पानी आ रहा था तो अजीब ही फीलिंग आ रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पर का। वहाँ पे सब कोई पूजा किए, हम लोग नहाए, उसके बाद फिर वहाँ से निकले। और भाई साहब क्या बताएं, वहाँ पे बंदर इतना परेशान कर दिए थे हम लोग को कि क्या बताएं। हमको तो हाथ पे भी नोच लिया था बंदर। फिर हम लोग मस्ती करते हुए निकल गए हम लोग डायरेक्ट रोहतासगढ़ किला के लिए, वही उसी टेम्पू से। फिर हम लोग को दिखा रास्ते में बहुत सारी जानवर, गाय भैंस बकरी, तो ये सब गांव की पहचान होती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं रोहतासगढ़ किले के नीचे जो एक नदी बह रही थी, उस नदी में हम लोग पानी पिए, नहाए। उसके बाद डायरेक्ट चढ़ाई करते हैं पहाड़ पर। जी हाँ दोस्तों, दोनों तरफ घना जंगल और उसी बीच रास्ता था। उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते गए, सब टीम हमारे मेंबर सब टीम के आगे बढ़ते गए। उसके बाद कितने लोग तो नए थे तो थक गए थे, कुछ 2-3 लोग थक गए थे थोड़ा, लेकिन फिर भी सब हिम्मत बांधकर आगे बढ़ते गए। और वो दोस्तों अभी हम लोग समझिए कि आधा रास्ता पार कर चुके थे और अब पूरा फाइनली हम लोग पूरे पहाड़ पर आ गए थे। उस पर पहाड़ पर आने के बाद पूरा अलग ही नज़ारा था वहाँ पर का, देखने का एकदम खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ हम लोग अच्छे से वीडियो फ़ोटो बनाए। उसके बाद कितना खूबसूरत नज़ारा था कि क्या बताएं। शाम का नज़ारा था वो। फिर हम लोग किला पर गए, किला पर फांसी घर भी गए थे। फांसी घर के बाद डायरेक्ट आ गए हम लोग किला पर। यही है किला जो रोहतासगढ़ का बहुत ही शानदार किला आज तक है और एक ज़माने से बहुत ही ज़माने का किला है। फिर हम लोग खाना खाए वहाँ पर, एक पहाड़ी रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग अच्छे से खाना खाएं और बहुत टेस्टी खाना था। उसके बाद खाना खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग निकले चौरासन मंदिर के तरफ, जो एक रास्ते में मिलता है गणेश टेम्पल, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके बाद भाई साहब रात हो जाती है, हम लोग रात के समय निकलते हैं, सब कोई टॉर्च अपने हाथ में लेकर। और रास्ता बताऊं तो बारिश के कारण इतना कीचड़ पत्थर था कि क्या बताएं। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते गए। रास्ते में बहुत हंसी मजाक हुआ, सब एक दूसरे को मजाक भी उड़ा रहे थे, मस्ती मजाक हो रहा था और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते गए और डरा भी रहे थे एक दूसरे को। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार चौरासन मंदिर पहुंच ही गए। चौरासन मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों हम लोग देखे कि वहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध आंधी तूफान बारिश, लेकिन फिर भी हम लोग अपने अपने चादर कंबल निकाल कर वहाँ पर सो गए और आराम से फिर हम लोग सुबह का इंतज़ार करने लगे। इसी के साथ हम लोग सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो गए। हुआ सुबह, सुबह होते के साथ हम लोग नहाए और चौरासन का 84 सीढ़ी चढ़कर हम लोग चौरासन मंदिर पर गए। वहाँ का नज़ारा दोस्तों इतना खूबसूरत नज़ारा था सुबह का टाइम का कि क्या बताएं। चारों तरफ एकदम कोहरा छाया हुआ था, एकदम फॉग लगा हुआ था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। फिर हम लोग धीरे धीरे सब अपना ऊपर से उतरे और चौरासन मंदिर से नीचे उतरने के बाद हम लोग किला से नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। रास्ते में फिर एक नदी मिलती है, हम लोग वहाँ से एकदम शुद्ध पानी पीते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकल रही थी, पत्थर के बीचों से निकल रही थी पानी। हम लोग पानी पीने के बाद फिर वहाँ से आगे बढ़े दोस्तों। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर देखते हैं कि वहाँ पर एक रोपवे का काम चल रहा था, जो कि अभी काम अधूरा है और काम हो रहा है अभी लगभग। और ये गेट था चौरासन मंदिर के बाद जो हम लोग नीचे उतरते हैं किला से, तो ये किला का ही गेट है, बाउंड्री है। और उसके बाद इसी बाउंड्री से होते हुए हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। और यही है चौरासन मंदिर के पीछे रोपवे जो बन रहा है उसी का। और यहाँ से दोस्तों चौरासन मंदिर का नज़ारा क्या बताएं, वहाँ से तो और खूबसूरत लग रहा था चौरासन मंदिर, एकदम लाजवाब। इसी के साथ दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगले वीडियो आप लोग ज़रूर देखें।